वाले हैं आपका जो प्रीवियस डे, मतलब आने वाला 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक की हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो अभी तक ट्रेंड रिवर्सल सोचते थे, तो हम ट्रेंड रिवर्सल ना सोच के हम उसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड इज़ नॉट बैंड। ट्रेंड कोई फॉलो करने की एक वो कर रहे हैं जो हर एक स्विंग पे हमें सेलिंग का मौका दे सकता है, तो वो ट्रेंड फॉलोइंग हो गया। ट्रेंड फॉलोइंग में हम देखते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग में कैसा होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि 54,000 की सपोर्ट ब्रेक हुई थी, मतलब सोमवार को तो मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया था। बैंक निफ्टी वीक था और निफ्टी थोड़ा सा ठीक था। बैंक निफ्टी वीक था, निफ्टी थोड़ा सा ठीक था, तो उसमें उसने वहाँ पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी थी, पूरी प्रॉपर कोशिश करी थी कि मार्केट ब्रेक ना हो। और उस चक्कर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा सारी चीज़ें। निफ्टी अलग रही, बैंक निफ्टी अलग रही, बहुत ज़्यादा अच्छे भी ट्रेड्स थे जो कि अच्छे ट्रेड्स हाथ से निकल गए, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें रही कि मंडे को बहुत अच्छा ट्रेड लिया था मैंने। 20 रुपये का स्टॉप लॉस था आई गेस उस पर, और 20 रुपये का स्टॉप लॉस था, वो हिट भी नहीं हुआ था। 200 में ली थी और 180 का स्टॉप लॉस था, वो 186 के पास आया एंड 300 तक गया। वो 300 तक गया, पर बैंक निफ्टी अपना हाई ब्रेक करे जा रही थी। वो एक ट्रैप कर रही थी, निफ्टी अपनी पोजीशंस बनाने के लिए हाई ब्रेक कर रही थी, तो वहाँ पे चीज़ें रही। तो वो मतलब पिछला हफ्ता हमारा बहुत अच्छा नहीं गया, इवन दो कोस्ट टू कोस्ट भी निकला, बहुत डिजास्टर निकला पिछला हफ्ता। तो वो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हमें कैसा करना पड़ेगा, कैसे रखनी पड़ेगी सारी चीज़ें, तो उसका सिनेरियो हम देखते हैं। निफ्टी में ये सिनेरियो रहा, तो अब हम सपोर्ट नीचे चाहिए, तो इसमें एकदम से हुआ देखिए, जो सोमवार को तो उसने अपना होल्ड किया उसने, एंड देन मंगलवार को एकदम से ना उसी सपोर्ट के नीचे आया, जो कि सपोर्ट बहुत बार से टेस्ट हो रही थी। वो सपोर्ट बहुत बार टेस्ट हुई थी, जून के टाइम में भी हुई थी, मई के टाइम में भी हुई थी, वो सारी जगह टेस्ट हो रही थी सपोर्ट बैंक निफ्टी में। आई विल शो द सपोर्ट। तो हमारी सपोर्ट इस तरह से थी और इसमें गैप भी था, और इसने ये मंडे आई गेस ये मंडे, हाँ ये मतलब फ्राइडे को एक शार्प, मतलब ये तो चार्ट पैटर्न बहुत सालों से ब्रेन में है, फिर भी तुम्हें एक बार प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो इट इज़ समथिंग इज प्रॉब्लम इनसाइड द ब्रेन एंड व्हेन यू आर नॉट ट्रेन द ब्रेन। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी थी सोमवार को, तो इस कैंडल पे ट्रैप हुआ, इस कैंडल में 12-13 हज़ार रुपये, वो भी अनप्लान 12-13 हज़ार रुपये का लॉस। तो इस चक्कर में मेरा बैंक निफ्टी का भी ट्रेड रह गया, निफ्टी के चक्कर में बैंक निफ्टी का भी ट्रेड रह गया। तो एक ही इंडेक्स पे फोकस करते हैं हम, सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस करते हैं, निफ्टी को इतना ज़्यादा नहीं देखने की ज़रूरत। मेरे को बैंक निफ्टी ही ठीक लगती है, तो बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं। देन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे वो कैंडल बनाई, और देन उसके ग्लोबल क्यू के उसमें जो लो था इसका 54,905 का था, 54,927 का था, ये सारे लो थे। और जब इस वाली कैंडल का जो हाई बनाया वो 55,068 का था, 55,068, और जो इसकी क्लोजिंग थी वो थी 55,068 और 55,048, मतलब लो के पास गया, एंड देन वहाँ से शार्प रिवर्सल देखने को मिले हमें। अभी हम दिखाते हैं 15 मिनट पे आ जाते हैं, 15 मिनट पे स्विच कर लेते हैं। तो ये हमारा मंगलवार रहा, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बनी, एंड देन उसके बाद नीचे सपोर्ट आई, वो रेंज के अंदर थी, एंड मंगलवार को हम यहाँ पे ही बहुत अच्छा पैसा बना और मार्केट ने होल्ड किया अपने आप को, और देन वहाँ पे अगेन दोबारा से यहाँ पे पुट साइड में पैसा दिया, बट हम यहाँ पे ट्रैप रहे, सारी चीज़ें रही। और फिर ये तुम्हारा होता है, फिर तुम्हारा ये 27 तारीख का तो गणेश चतुर्थी थी, छुट्टी थी, तो वो माइंड से और निकल गया कि गणेश चतुर्थी है, छुट्टी है, कैसे है। बट आने वाले हफ्ते में भी एक छुट्टी है 5 तारीख को, तो 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन रहेगा, तो मतलब फ्राइडे नहीं मिलेगा, तो थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे देखना पड़ेगा कि चारों दिन की साइडवेज मार्केट जाती है, क्योंकि फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी थर्सडे को 4 तारीख को, तो 4 तारीख को देखना पड़ेगा कैसे कहाँ से होगा। तो यहाँ पे भी तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैं तो नहीं ट्रेड करना चाहूँगी सेंसेक्स की एक्सपायरी पे, क्योंकि एक्सपायरी तो मैं बैंक निफ्टी ही ट्रेड करूँगी। तो बैंक निफ्टी में तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया 53,992 का, एंड देन यहाँ पे 56,000 उसके। तो यहाँ पे जब यहाँ पे जब ये सपोर्ट ब्रेक हुई ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, देन इसके बाद दोबारा से यहाँ पे मैंने सोचा था रिवर्सल मिलेगा, तो रिवर्सल आया भी, और यहाँ पे उसने टारगेट दिए 1030 फर्स्ट ट्रेड के 1030 पे, जब तक जो भी मिल जाए ना 9:15 से लेकर 1030 के, वो लेके निकल लो। मैं उसी में रही, और उसमें 14 से 15 हज़ार के आसपास का लॉस देखने को मिला मेरे को, जो मंडे को था
फ्राइडे को था कि मन की वन साइडेड है, तो देखते हैं, पर वन साइडेड और टू साइडेड होगी क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट वीक्स थे, मार्केट वीक थी, मार्केट का ट्रेंड वीक था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रही मार्केट के अनुसार। तो यहाँ पे तो कल देखते हैं, मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप ओपन होती है, CPR के ऊपर ओपन होती है, CPR मतलब 54,000 के ऊपर ओपन हुई, तो इसके तो 2-3 रेजिस्टेंस हैं क्योंकि प्रीवियस डे का लो का भी है, प्रीवियस डे का हाई का भी है। प्रीवियस डे का लो मतलब जो मंडे का लो है, हाई है उसका 54,300 का है, तो यहाँ पे दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे के हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी तुम्हें। देन ये उस बॉक्स में रहे, इस बॉक्स में रहे, देन वहाँ पे तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो ये ज़रूरी है करना। स्टॉप लॉस टारगेट क्या है, ट्रेंड कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये नीचे आने के लिए तो यहाँ पे भी इसके टारगेट आ सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसे टारगेट एकदम से मार्केट गिरती थोड़ी ना, यहाँ पे 50,000 तक के टारगेट है। मतलब कहने का मतलब है 3,655 पॉइंट और मिल सकता है तुम्हें, दिसंबर तक मिलेंगे वो। अभी तुम्हारे पास उसी बीच में तुम कैसे सितंबर ट्रेड करते हो, कैसे प्रॉफिट्स घर लेके जाते हो, फिर कैसे सितंबर अक्टूबर करते हो, नवंबर करते हो, दिसंबर, पूरे 4 महीने हैं। 4 महीने में तुम्हारा टारगेट एक अच्छा सा टारगेट मिल सकता है तुम्हें, यहाँ पे मिल सकता है इसका 50,000 तक का टारगेट मिल सकता है। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो फिर ये आएगा तुम्हारा 50,000 से आएगा ये तुम्हारे 47,000 से, फिर देखते हैं कि बट ये स्विंग्स ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।